यह विवाह नहीं हो सकता। कन्या की कुंडली में ग्रह दोष, आपके बेटे के प्राण गहरे संकट में है। जब हमारे बेटवा की ब्याह इससे नहीं हुआ था तो कितना खुश था वो। अब रोज एक नई मुसीबत। उसी मनहूस की वजह से आज हमारा बेटवा अपनी जान दांव पे लगाए बैठा है। सबसे बड़ी अपशकुन ये तेरी बहू मेरे बेटे को खा गए, अब तेरे बेटे को भी खा गए। देखना एक एक करके तुम सबको खा जाएगी। चल निकल हमरे घर से, निकल यहाँ से। चल दीदी। अपने बेटा से दूर हट। इंद्रेश, इंद्रेश दूर हट अपने बेटा से। मुझे हमको इंद्रेश के पास जाने दो। मुझे इंद्रेश। निकल तू यहाँ से, निकल। दीदी क्या कर रही है? छोड़ दीजिए उसको। अंजू, बबली की अम्मा एकदम सही कह रही थी। इस लड़की ने जान ले ली अपने बिटवा की। हमको सबने कहा था कि लड़की तुम्हारे बिटवा के लिए अब सगुनी है, लेकिन हमने किसी की बात नहीं मानी। अब हमको लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। निकल यहाँ से, निकल। मुझे इंद्रेश से दूर मत कीजिए। मुझे बाजियों के पास रहने दीजिए। अरे नागिन है तू, हमने बिटवा को निकल गई। और अगर तुझे हमने अपने घर से बाहर नहीं किया ना तो तू अपने पूरे परिवार को डस लेगी। चल निकल यहाँ से। हमें इंद्रेश से दूर मत कीजिए प्लीज। सबको के पास जाने दीजिए। इधर हमको। नहीं माजी, हमारी इंद्रेश की निशानी है। माजी माजी प्लीज एक हमसे दूर मत कीजिए। माजी माजी हमारी इंद्रेश। हमरे इंद्रेश की कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। हम सकुनी कहेंगे निकल। हमारे परिवार में किसी पर भी तेरी छाया नहीं पड़नी चाहिए। हमें इंद्रेश के पास जाना है माजी। अरे निकल। माजी 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 बहुत व्रत करती थी ना तू संतोषी माँ का। क्या हुआ? चला गया ना हमारा बिटवा। अरे झूठी है तू, झूठा है तेरा व्रत और झूठी है तेरी संतोषी माँ। झूठी है। सवाल नहीं किया, जो कुछ मिला उसको खुशी खुशी अपनाया हमने। लेकिन आज हमको जवाब चाहिए।
छीन लिया हमसे? कौन सा पाप किया था हमने? हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। बोलो माँ, बोलो। हमारा और आपका रिश्ता तो कभी भक्त और भगवान का नहीं था। हमारी माँ थी आप। अपनी बेटी का सुहाग कैसे छीन सकती है माँ? बताइए, आज हम कहाँ सच माने? ये कि हमारी भक्ति झूठी थी, यही कि आपका अस्तित्व झूठा है। माँ, आज आपको जवाब देना होगा। आज हमें आपकी चुप्पी नहीं, हमें अपना जवाब चाहिए आपसे। जवाब दीजिए हमें, वरना हम मान लेंगे कि आपको अपने भक्तों से कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है उन लोगों से। ये सृष्टि कैसी बेबसी है माँ कि आपकी आंखों से ये आंसू निकल रहे हैं। माँ की आँखों से बहे अश्रु संताप, माँ की आँखों से बहे अश्रु संताप। ये आंसू हमारे सवालों के जवाब नहीं है माँ। बोलो, आपको हमारी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही? क्या अब तक हमारी पुकार नहीं पहुंच पा रही है? बोलो, काहे जीना हमारे दिल को? जवाब दो हमें, बोल दिखाई नहीं आप। माते, हमने कभी पुत्री स्वाति को इतना क्रोधित नहीं देखा। कृपा करके पुत्री स्वाति की सहायता कीजिए माते। प्रथम बार पुत्री स्वाति ने आपसे एक मान्य प्रश्न किया है माते। कृपा करके उस प्रश्न का उत्तर दीजिए माते। कहाँ हैं आप मौन क्यों है माते? इतनी चुप्पी तो काम आज ही मान ले कि आप हमारी तरह लाचार है और अपने भक्तों की कोई मदद नहीं कर सकती। आप मत कीजिए हमारी मदद। आप कोई जवाब मत दीजिए हमें। आपको जान चाहिए ना? तो ठीक है। हम आपको अपने प्राण देते हैं, पर इंद्रेश के प्राण लौटा दीजिए माँ। माते, अब तो पुत्री स्वाति के प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक भक्त सच्चे हृदय से अपने आराध्य की प्रार्थना कर रहा है, उसका स्मरण कर रहा है माते। पुत्री स्वाति को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आपके सहायता की आवश्यकता है। कृपा करके पुत्री स्वाति की सहायता कीजिए माते, सहायता कीजिए।
संतोष, रुक जाइए पुत्री। आत्महत्या करना पाप है। हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। मर जाने दीजिए हमें। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं कहते। क्या तुम्हें नहीं पता? आत्महत्या करना, अपने जीवन को समाप्त करने का प्रयास करना संसार का सबसे बड़ा अपराध है और हम तुम्हें यह अपराध नहीं करने देंगे। कैसा न्याय है माँ? जहाँ ना तो आप हमारे पति को लौटा रही है और ना ही हमें अपने प्राण लेने दे रही है। अगर अभी भी आपने हमें जवाब नहीं दिया ना, तो हमारी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। ये क्या कर रही हो पुत्री? देखिए ना काकी, हमारी संतोषी माँ हमें जवाब नहीं दे रही। हम जानते हैं माँ कि आप हमारे दुख से दुखी हैं। जवाब काहे नहीं दे रही आप? स्वाति, हम तुम्हें उत्तर देना चाहते हैं, तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, किंतु हम असहाय हैं। काहे हमारी मदद नहीं कर रही माँ? काहे हमारे इंद्रेश को हमसे छीन लिया माँ? जवाब दो, हमको जवाब दो माँ। हमारे इंद्रेश को ना धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इंद्रेश, रुक बेटा, ये तुम्हारी अम्मा जिंदा है अभी। तुमको धूप नहीं लगने देगी। लगता है शेखावत जी के परिवार के किसी की नजर लग गई, इसलिए जवान बेटा चला गया। ये गोली हमने चलाई थी। इंद्रेश का जनाजा उठने वाला है, लेकिन स्वाति कहीं दिख क्यों नहीं रही? उठो पुत्री, तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो तुम अपने पति के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाओगी। इंद्रेश, तुम हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। हम ऐसे नहीं होने देंगे।
स्वाति कहाँ है? रो रही होगी कहीं कोने में पड़ी हुई, दुख मना रही होगी। देवी संतोषी की एक भक्त ने इंद्रेश का जीवन समाप्त कर पूरे परिवार की प्रसन्नता छीन ली। अब तो समझ जाना चाहिए मनुष्यों को कि स्वाति कितनी अशुभ है। माते, यह अन्याय जो पुत्री स्वाति के साथ घटित हुआ है, यह अत्यंत निंदनीय है, पाप की पराकाष्ठा है, सच्चाई और अच्छाई की पराजय है। माते, माते, क्या आपने अपनी पराजय स्वीकार कर ली? माते, आप मौन क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं माते? आपके इस मौन का हम क्या अर्थ निकाले माते? जब जब हमारे भक्तों को पीड़ा होती है, हमारी पराजय होती है। माते, एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता देवी मात्र धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन न करने के लिए इतनी असहाय हो गई है कि इतनी सरलता से अपनी पराजय स्वीकार कर रही है। माते, ये कैसे संभव है माते? कैसे? हमारे बच्चों के होठ सूख रहे हैं। कुछ जाओ, उसके लिए पानी लेके आ। लवली, जा। कुंती देवी, संभालो अपने आप को, उसको भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी। सबको छोड़ के चला गया है। कहाँ गया है जी? देखिए ना, ऐसे ही तो लेटा हुआ है हमारे सामने। तू यहाँ क्यों आई? निकल यहाँ से। तू कहाँ आई हमरे? अरे हम तो आपकी तकलीफ में शरीक होने आए थे, बस। यहाँ की विधि पूर्ण हुई, इन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले चलो। कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हो अपने बच्चों को? भगवान के लिए अपने बच्चों को मत ले जाओ। दीदी, संभालिए खुद को। उठ जा। अपने बेटों को मत लेके जाओ। मत लेके जाओ। उठ जाओ इधर। अरे ले गए अपने लल्ला को। अब हम किसके सहारे जिएंगे? वीरेंद्र उसके लिए अब उसके पास जाना। जय जय शिव शंकर। अरे काटा लगे ना कंकर। हाय बाबूजी, दुनिया के सबसे अच्छे बाबूजी, बस बेस्ट बाबूजी।
चली आई है। यहाँ औरतें नहीं आती। छोड़ दो हमें इंद्रेश के पास जाए। पागल हो गई है का? इंद्रेश!